चित्र की चित्रकारी होती है कपड़ों पर, वैसे ही संगीत की चित्रकारी होती है लोगों के दिलों पर। और आपके दिलों पर संगीत की चित्रकारी करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साजे संगत बैंड। नमस्कार, मैं नीतिश्री आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार प्रोग्राम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। उभरते कलाकार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ज़रिया है ऐसे कलाकारों को आपसे रूबरू कराने का जिनमें हुनर तो है लेकिन किसी कारणवश वो अभी भी आपसे मिल नहीं पाए हैं और वो मुख्य धारा से थोड़े दूर हैं। हम हमेशा आपको नए कलाकारों से मिलवाते रहते हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक बैंड जिसमें कलाकारों का समूह है। और हम स्वागत करते हैं ज़ाकी अली जी का और उनके पूरी टीम का हमारे सेट पर, क्योंकि वो आज हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं अपने गानों का। ऐसे तो ये हिंदी गाने गाते हैं, साथ में कंपोज़र भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने नागपुरी गाने भी लिखने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं, इनकी टीम से मिलते हैं और जानते हैं इनकी टीम के पीछे का राज क्या है। सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का ज़ाकी अली जी स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आपका जो ये बैंड है साजे संगत बैंड, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी मैम देखिए, लॉकडाउन के टाइम में 2022 में ही हम लोगों ने शुरुआत की थी। हालांकि कुछ काम वाम वैसे सब कुछ सारा कुछ बंद पड़ा हुआ था, तो उस वक्त हम लोगों ने साथ में हम लोग सब बैठते थे, गाते बजाते थे। तो अचानक से मेरे हारमोनियम के पास में एक डायरी रखा हुआ था, तो वो हमारे मनोज भाई देखे, बोले कि ये क्या है। तो डायरी खोल के देखे, उसमें कुछ गाने वगैरह लिखे हुए थे मेरे। तो उसमें बोले कि कुछ सुनाइए, ये तो आपका लिखा हुआ लग रहा है। तो मैंने उनको सुनाया तो वो बहुत पसंद किए वो जी। तो बोले कि चलिए हम लोग भी कुछ करते हैं, जब हम लोग के पास में सब चीज़ खुद का है, खुद हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें अपना टैलेंट को दिखाते हैं। और हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की फिर। जी। तो आपके बैंड में कुल कितने लोग हैं? हमारे बैंड में कुल अभी 4 लोग हैं। मनोज भाई हैं और कुमार सुमन यमन जी हैं और मैं हूँ। अभी तो आपके बैंड के बारे में और सभी लोगों के बारे में बातें होती रहेंगी, लेकिन जी। इसके पहले अगर एक गाना हो जाता तो मेरे दर्शक और मैं दोनों खुश हो जाते। जी बिल्कुल जी। मुझसे किया दिल दुखाने को प्यार, मुझसे किया दिल दुखाने को, यही बहुत है सनम दिल जलाने को, यही बहुत है सनम दिल जलाने को। मुझसे किया प्यार, मुझसे किया। चल रहा हूँ तेरी नफरतों को लेकर, चल रहा हूँ तेरी नफरतों को लेकर, एक उदासी भरी अरमान
को लेकर, यही बहुत है सनम दिल जलाने को, यही बहुत है सनम दिल जलाने को। प्यार मुझसे किया दिल दुखाने को, यही बहुत है सनम दिल जलाने को। प्यार मुझसे किया, प्यार मुझसे किया। हमने की थी जिसकी आरज़ू हर दुआओं में हमने की थी जिसकी आरज़ू हर दुआओं में, वो मिलाना हमें एक पल जिंदगी में, यही बहुत है सनम दिल दुखाने को, यही बहुत है सनम दिल जलाने को। प्यार मुझसे किया दिल दुखाने को, यही बहुत है सनम दिल जलाने को। प्यारी बहुत है सनम दिल जलाने को। प्यार मुझसे किया, प्यार मुझसे किया। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। जी। आपका गाना सुन के हमारे दर्शकों को ज़रूर आपके गाने से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। ये बताइए कि आपकी अब तक की जो जर्नी है, जैसे आप अपने अकेले सोचा था, फिर आपने इतने बड़े टीम को एक साथ एकजुट किया, तो जर्नी कैसी रही और कैसे कैसे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा? जर्नी के बारे में मैं बता दूं तो मैम, हम लोग साथ में ही एक ही साथ में क्लास करते हैं, क्लासिकल सिंगिंग सीखते हैं। जी जी। तो हम लोग एक दूसरे से बहुत पहले वर्षों से एक साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों सिंगर ही हैं, तो असल में हम लोग एक साथ ही बैठते थे, बैठते उठते, हमेशा से बैठते उठते आए हैं। जी जी जी। तो गाना बजाना तो हमेशा होता ही है, और क्लासिकल जो भी हम लोग साथ में बैठ कर रियाज वगैरह करते थे। तो कभी आइडिया नहीं आया था कि हम लोग एक टीम भी हम लोग का अपना बनेगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन के अंदर ही कि हम लोग का एक टीम बन गया। अपने में ही हम लोग डिस्कस किए और कुछ ऐसा निकला कि हम लोग आज अपने यूट्यूब चैनल के लिए काम कर रहे हैं और लोगों तक अपना गाने को पहुंचा रहे हैं। तो क्या कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा? जैसे अगर बहुत लोगों की टीम होती है तो सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, तो फिर आपने कैसे फेस किया उस चीज़ को? प्रॉब्लम तो मैम आई थी, लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छे से हैंडल कर लिया। प्रॉब्लम मैम देखिए, गाना हम लोग का जब शुरुआत में हम लोग जब गाना उसको बनाना चाहा तो हम लोग को स्टूडियो खोजना था, म्यूज़िक कैसे बनाना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था हम लोगों को। लेकिन मनोज भाई उनके नज़र में थे, दीपांजन रॉय जो हम लोगों के म्यूज़िक के लिए काम करते हैं, जमशेदपुर के हैं जी। वो हम लोग के गाने के लिए म्यूज़िक बनाते हैं जी। और आज हम लोग के जितने भी गाने हैं, तीनों गाने जो भी आए हैं, वही आज हम लोग का म्यूजिक दिए हैं और यूट्यूब पे भी आए हैं जी। तो यानी आपने 3 गाने अभी तक लिख चुके हैं, आपने कंपोज किया है और दर्शकों से उसका रिस्पांस काफ़ी बेटर रहा है। अच्छा तो अगर आपका दूसरा गाना फटाफट से हो जाता हमारे दर्शकों के लिए तो मज़ा आ जाता। ठीक है मैम, ओके।
हम मिले ना मिले ये हमें गम नहीं, हम मिले ना मिले ये हमें गम नहीं, हम मिले ना मिले ये हमें गम नहीं। तुमसे दूर सही हम तेरे पास हैं, हर कदम पर सनम हम तेरे साथ हैं, हर कदम पर सनम हम तेरे साथ हैं। हमसे दूर सही हमको एहसास है, हर कदम पर सनम हम तेरे साथ हैं, हर कदम पर सनम तू मेरे साथ है। कितना प्यार है हमें आपसे, खुद जुबां से ये कैसे बयां हम करें। आके देख जरा मेरा घर, एक समंदर में डूबा मिलेगा शहर। ये मेरा है शहर जिसमें तू साथ है, हर कदम पर सनम हम तेरे साथ हैं, हर कदम पर सनम हम तेरे साथ हैं। सुन ले मेरी कसम है तुझे, खुद को मुझसे जुदा ना समझना कभी। टूट जाने की कोई भी वजह मुझको ऐसी वजह ना बनाना कभी। दूरियां है मगर तू मेरे साथ है, हर कदम पर सनम तू मेरे साथ है, हर कदम पर सनम तू मेरे साथ है, हर कदम पर सनम हम तेरे साथ है, हर कदम पर सनम तू मेरे साथ है। थैंक यू जी। कदम कदम पे सनम साथ है, बहुत अच्छा आपका गाना था। आपकी आवाज़ और साथ में जो म्यूज़िक था एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि सुनने का मन कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपके जो गाने हैं वो अधिकतर सैड सॉन्ग्स हैं, तो उसके पीछे कोई कहानी है क्या? मैम ऐसा कुछ कहानी नहीं है। हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है कि रोमांटिक सॉन्ग में भी आने वाले हैं। तो हम लोग का शुरुआत अभी तो 3 ही गाने आए हैं, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, तो धीरे धीरे रोमांटिक सॉन्ग भी आएंगे। और फिलहाल अभी हम लोगों का एक रोमांटिक सॉन्ग आने वाला है जो कि नागपुरी में है, अपना नागपुर झारखंड का कल्चर को लेकर। जी 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 जी। तो आप कैसे स्विच करने का कैसे दिमाग में आया? जैसे आप अभी तो इतने अच्छे बॉलीवुड काइंड ऑफ गाने गाते हैं, फिर अचानक से नागपुरी रीजनल लैंग्वेज। मैम रीजनल लैंग्वेज के पीछे देखिए, हम लोग तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची से, तो नागपुरी हम लोग का अपना भाषा है, तो वो दर्शकों के बीच में लाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हम लोग नागपुरी बोलते हैं और समझते हैं सब कोई, तो पब्लिक दर्शक चाहेगा भी कि नागपुरी कुछ आए हम लोगों के टीम की तरफ से। तो हम लोग वही नागपुरी लाने का फिर से कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट में, शुरुआत में। जी, ये बहुत अच्छी पहल होने वाली है। तो आप जैसे कि आपके मैंने गाने सुने, ऑब्वियसली आपने थोड़ा सैड सॉन्ग्स या हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ गाना रहता है, तो आप उसे लिखते हैं, तो लिखने से पहले क्या कुछ दिमाग में चलता है?
मैम दिमाग में बस यूं ही कुछ पढ़ते हैं, कुछ अगर स्टोरी अगर कुछ दिख जाता है, कुछ जैसे कोई यूट्यूब में भी कोई वीडियो वगैरह देख लिए तो एक दिमाग में फीलिंग्स आता है कि नहीं, अगर इस स्टोरी के बेस पे अगर हम कुछ गाने लिखें हाँ तो उसी पे हम आके उस पे कुछ लिखते हैं, कुछ जी फील करके। तो जी। जो आपने कभी कहीं पे कुछ देखा, कहीं सुना, तो उसके बेसिस पे आप गाने लिखते जी हैं। जी जी तो आपने अभी जो 2 गाने सुनाए वो वैसे ही आपके किसी जी कि बिल्कुल। क्या इसके पीछे किसी के पीछे कोई कहानी है? नहीं वैसा ओरिजिनल कोई कहानी नहीं है, अच्छा। बस अपने में ही कुछ वैसा यूट्यूब वगैरह से कुछ स्टोरी वगैरह से इधर उधर वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जो होती है उनके लिए जी। जो कला होती है वो समुद्र होती है, जी जी और आप उसी में डूबते जाते हैं, इमेजिनेशन में खो जी, जी, करके गाने imagine लिखते हैं। करके। जी, बहुत मतलब ये इमेजिनेशन काफ़ी जी, अच्छा जी, है। बिल्कुल। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आजकल जो लोग हैं प्रेफर करते हैं रीमिक्स बनाना। जी जी लिरिक्स की अगर बात करें तो जनरली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लिरिक्स किसी और गाने के लेके बस धुन को थोड़ा सा चेंज करके लोग करते हैं, और ऐसे माहौल में आपने ये पहल की कि आप खुद से लिरिक्स लिखेंगे, जी जी तो फिर ये कितना कुछ मुश्किल रहता है आपके लिए? मुश्किल मैम देखिए, हम लोग जिनसे सीख रहे हैं वो असल में एक गज़ल सिंगर है। जी अच्छा, जो हमारी टीचर हैं मृणालिनी मैम, जी। वो एक गज़ल सिंगर हैं, तो हम लोग क्लासिकल सीखते हैं, राग सीखते हैं, तो उसी बेसिस पे हम लोग गज़ल को लेके और उसी पे हम लोग गाना जैसे लिखते हैं, तो एक दिमाग में आता है कि हम लोग शुरू से ही गज़ल गाए हैं और स्लो गाने गाए हैं, तो उसी टाइप से हम लोग लिखते हैं, हम लिखते हैं उसी पे। तो गज़ल की वजह से आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जी, मिली, जी, यानी जी, कि जी। आपके इस बॉलीवुड या मॉडर्न गाने के पीछे भी हमारे पूर्वजों की जो देन है, या जी, फिर जी। कह सकते हैं क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत जी, बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। तो जब आप गाने लिखते हैं तो उस गाने को कहीं से रिलेट करते हैं, या फिर मतलब बस अपने जो समझ में आया, जो दिमाग में आता है उसे लिखते जाते हैं, या फिर कुछ किसी गज़ल से आप इंस्पिरेशन लेते हैं? गज़ल से नहीं लिखते हैं मैम, अपने से ही कुछ कुछ वर्ड अगर मान के चलिए कि अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, कुछ अगर आ गया दिमाग में, कुछ स्टोरी पढ़े, अगर उसमें एक कुछ लाइन आ गया तो उसको बस लिख लेते हैं। हाँ। और उसको आगे कंटिन्यू हाँ करते कंटिन्यू करते हैं कि एक लाइन लिख लिख के रखते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ वर्ड आते रहते हैं, कुछ कुछ वैसा आते रहता है, तो लिख लिख के रखते हैं। लेकिन ज़की जी, आपने कहा कि जैसे कि आप क्लासिकल सॉन्ग आपने सीखा है, उसकी जी, जी। तालीम ली है, जी, जी। तो फिर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कैसे हुए? फिर आप गज़ल को क्यों नहीं आपने कंटिन्यू किया, या क्लासिकल सॉन्ग को? अगर देखा जाए तो हम लोग का ये 3 गाना गज़ल से ही मैच करता हुआ है। हाँ। स्लो गाने हैं, गज़ल जी। बिल्कुल गज़ल जैसा ही लगेगा। तो गज़ल देखिए अभी के हिसाब से, अभी जिस हिसाब से चल रहा है, तो उस हिसाब से ही हम लोग सोचे कि दर्शकों के बीच में सब सारे तरह के गाने हम लोग लाएं, गज़ल टाइप के लाएं और रोमांटिक सॉन्ग लाएं, थोड़ा फास्ट सॉन्ग लाएं, तो उस टाइप से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी। जी। तो अभी आपके प्रोजेक्ट्स अभी कितने गानों पे अभी चल रहे हैं? अभी हम लोग के 2 गाने का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जी। एक नागपुरी है, एक हिंदी है। जी। नागपुरी और हिंदी दोनों जी, गानों पे जी, जी। मतलब प्रिपरेशन हो गया है, बस हाँ, रिलीज जी जी, अभी फ़िलहाल एक नागपुरी आने वाला है, उसके बाद हिंदी आएगा। जी ओके, ऐसा जी, बात है। जी तो बातें तो काफ़ी हो गई हैं। जी जी। अभी एक और गाना अगर आप लोग सुना दे तो। एक और गाना मेरा ही लिखा हुआ है, हाँ। मेरा ही कंपोज किया हुआ है, हाँ जी। जो कि मेरे दोस्त मनोज भाई वो उनकी आवाज़ में वो गाए हैं, जी। तो वही अभी गाएंगे। चलिए। गाने का टाइटल है चाहत। तो ये गाना बहुत मेरे दिल के करीब है, और ये गाना जब बन रहा था उस वक्त मैंने चंद लाइनें खुद से तैयार की थी, जो मैं सुनाना चाहूँगा आप सबके बीच। कि ये तेरी खता है या मेरी, दर्द दिलों की दास्तां है हमारी। ये तेरी खता है या मेरी, दर्द दिलों की दास्तां है हमारी। मिलेंगे खुदा के उस जहान में, रंग और नूर की बारात होगी हमारी। वाह, क्या बात है। जीते हैं हर पल तुम्हीं को, बहुत खास हो तुम हमारे। जीते हैं हर पल तुम्हीं को, बहुत खास हो तुम हमारे।
जीते हैं हर पल तुम्ही को, बहुत खास हो तुम हमारे। थोड़ी सी नजरें करम कर लो ना, सोचो जरा तुम मेरे लिए भी कभी। थोड़ी सी नजरें करम कर लो ना, सोचो जरा तुम मेरे लिए भी कभी। जिद है हमारी कि तुझको ही चाहेंगे हम, देखनी है अगर मेरी चाहत तुझे, दिल पे रख हाथ महसूस कर ले मुझे, देखनी है अगर। कितनी मोहब्बत तुमसे बताना नहीं आया हमको, कितनी मोहब्बत तुमसे बताना नहीं आया हमको। थोड़ी सी नजरें करम कर लो ना, मांगा ही क्या था दिल के सिवा कुछ कभी। थोड़ी सी नजरें करम कर लो ना, मांगा ही क्या था दिल के सिवा कुछ कभी। जिद है हमारी कि तुझको ही चाहेंगे हम, देखनी है अगर मेरी चाहत तुझे, दिल पे रख हाथ महसूस कर ले मुझे। तेरी धड़कन न बढ़ जाए तो फिर कहना सनम, तेरी धड़कन न बढ़ जाए तो फिर कहना सनम। तेरी आँखों में फिर मेरी तस्वीर हो, और मुकम्मल मोहब्बत भी होगी तुझे, देखनी है अगर, देखनी है अगर, देखनी है अगर। वाह क्या बात है, आपके गाना ऐसा लगता है कि ईयरफोन लगा लूँ, एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलूँ और बस सुनते जाओ और आंखों के सामने बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे राउंड एंड राउंड। बहुत अच्छा गाना आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ये सारे जितने भी सारे गाने आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक न्यूनेस लाएं इंडस्ट्री में, काइंड ऑफ गज़ल को मतलब थोड़ा मिक्स करके हर एक चीज़ को, एलिमेंट को, तो उस तरीके का आपका ऐसा आई थिंक मुझे लगता है कि काइंड ऑफ रिवोल्यूशन है। तो ज़की जी जी जैसे कि आप आज जानते हैं आजकल के लोग ट्राई करते हैं कि किसी धुन को ले ले, मतलब किसी और धुन को किसी और धुन के साथ थोड़ा सा मिक्स करके कर ले। तो आजकल के जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं उस हाँ तो आजकल की न्यू जनरेशन को अगर आप कुछ सलाह देना चाहें या कुछ बताना चाहें कि इंडस्ट्री के बारे में, तो क्या बताएंगे? मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कुछ भी करिए, ओरिजिनल करिए, अपना करिए। और जैसे होता है कि कॉपी करना खुद में भी अच्छा नहीं लगता है, और अपना खुद का अगर रहेगा तो एक अलग ही पहचान दिलाता है लोग अपने टीम को, या फिर कोई भी कुछ करता है तो अपना कंपोजिशन हो तो कुछ अलग ही होता है। जी। तो किस तरीके से लोग अपने कंपोजिशन को, जैसे आप इस इंडस्ट्री में अभी तो आपने कदम रखा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर है इस ओर, तो अगर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो किस तरीके से वो अपने हुनर को बाकी लोग के सामने दिखा सकते हैं? लोगों के बीच में जैसे अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से अगर उन लोगों के अंदर टैलेंट है तो वो अपने अपने टैलेंट को अच्छे से निखारे, मेहनत करें और अच्छे से लाएं लोगों के बीच में, तो आ ही जाएंगे वो। आजकल ऐसा होता है ना ज़की जी की जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं म्यूज़िक की वो घटते जा रही है। जी जी। और जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ में, जैसे एक म्यूज़िक है उसको थोड़ा फास्ट कर दिए, फिर थोड़ा स्लो कर दिए, थोड़ा फास्ट हो गया, फिर थोड़ा स्लो हो गया। इसमें जो हमारी जो क्या कहते हैं जो हेरिटेज है या फिर जो कल्चर है म्यूज़िक का, कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे संभाल के रखने की कोशिश की?
यही तो है मैम कि हम लोग जिस हिसाब से गाने बना रहे हैं उस हिसाब से अपने कल्चर पुराने जो रफ़ी साहब करते थे, किशोर कुमार गाया करते थे, उसी हिसाब से हम लोग अक्सर ज़्यादातर हम लोग सुनते भी हैं, पुराने सॉन्ग ही सुनते हैं, रफ़ी साहब, किशोर साहब को सुनते हैं, और गज़ल में अगर हो गया गुलाम अली, जगजीत सिंह, इन सब को सुनते हैं, तो वही सबसे इंस्पायर होकर उस अपने गाने वगैरह को लिखते हैं, गाते हैं। लाइक हमारे जो पुराने जो सिंगर्स थे वो आपके और आपकी टीम के पूरे आइडल हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो साजे संगत बैंड है जी, वो अभी कितना सफ़र तय कर चुका है और अभी उससे कितनी ऊंचाइयों पर जाना बाकी है? साजे संगत का सफ़र तो मैम अभी 1 साल भी नहीं हो पाया है। हाँ। होने वाला है। जी जी। लेकिन ऊंचाइयों तक तो कोशिश है कि हम लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाए, आगे जाए, और लोगों का प्यार मिले हम लोग को, लोग सपोर्ट करें हम लोगों को, तो बिल्कुल आगे जाएंगे और ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुएंगे। हम भी और हमारी टीम भी यही कामना करेगी कि आप और आपकी जो टीम है वो बुलंदियों को छुए, ऊंचाइयों को छुए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा परफॉर्म करने का और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज के जो हमारे कलाकार थे उन्होंने कितनी अच्छी प्रस्तुति की। हम ऐसे ही हमेशा नए नए कलाकारों को बुलाते रहते हैं जो आपका मनोरंजन करते रहते हैं। अगली कड़ी में हम आपको फिर मिलाएंगे एक नए कलाकार से जो आपको कुछ और गाने सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।